नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉस्ट अकाउंटेंट लक्ष्मण कुशवाहा। आज हम मुद्रा लोन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा मुद्रा लोन किन लोगों को मिल सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जो मुद्रा लोन पा सकते हैं। मुद्रा लोन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रैल 2015 में की थी। मुद्रा लोन का उद्देश्य है ऐसे सभी उद्यमी जो अपना व्यवसाय स्वयं शुरू करना चाहते हैं एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना चाह रहे हैं, उन सभी लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना है ताकि हमारे देश में बेरोजगारी की संख्या कम हो सके। प्रेजेंट सिचुएशन में कोरोना महामारी के कारण हमारे बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं एवं देश की वित्तीय हालत खराब हो रही है। ऐसे कंडीशन में, ऐसी समय में हमें एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ज़रूरत है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें भारत देश को एक रोजगारिक देश, एक उद्यम प्रधान देश के रूप में विकसित करना है। ये तभी हम संभव हो सकता है जब हम सभी लोग खुद इंडिपेंडेंट अपना रोजगार कर सकें। हम सिर्फ रोजगार कर ही नहीं सकें बल्कि कुछ लोगों को रोजगार भी दें। तो इसके लिए आइए हम चर्चा करते हैं मुद्रा लोन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, मुद्रा लोन की शुरुआत या मुद्रा यूनिट की शुरुआत अप्रैल 2015 में मोदी जी के द्वारा की गई थी। मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एवं रिफाइनेंस एजेंसी, अर्थात मुद्रा एक बैंक नहीं है। मुद्रा यूनिट एक एजेंसी है जो छोटे छोटे उद्योग धंधों व्यवसाय के लिए बैंकों को लोन के लिए पैसा या रुपए मुहैया कराता है और बैंकें लोन प्रदान करती हैं इस मुद्रा योजना के तहत। अर्थात मुद्रा योजना के तहत हम किसी बैंक से, चाहे पीएसयू बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, या एनबीएफसी हैं या आरआरबी हैं, ऐसे उन किसी बैंक से हम मुद्रा लोन के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पीएसयू बैंक में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य कोई भी पीएसयू बैंक है। इन सभी जगहों से, इन सभी बैंकों से हम मुद्रा लोन के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा लोन के तहत हम 3 प्रकार के लोन प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है शिशु लोन। शिशु लोन जो कि हम 50,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। शिशु लोन के तहत, शिशु लोन के द्वारा हम कोई भी बिजनेस छोटा शुरू कर सकते हैं, चाहे ट्रेडिंग का बिजनेस है, चाहे सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, या और कोई भी बिजनेस जो हम शुरू करना चाहते हैं। आप कुछ अपना पैसा लगा करके या मुद्रा लोन के तहत जो पैसा मिला हुआ है उन दोनों को लगा करके हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आइए इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो उसके बारे में बात करते हैं। मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपये प्राप्त करने के लिए बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट ईयर का आईटीआर यदि हो सके तो, और एक छोटा बिजनेस प्लान, अर्थात आप बिजनेस कैसे प्लान करेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट को लेकर के आप बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और आप मुद्रा लोन का शिशु लोन 50,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। अब मुद्रा लोन का दूसरा भाग है किशोर लोन के तहत मुद्रा योजना में 50,000 के ऊपर एवं 5 लाख तक का लोन हम प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा लोन प्राप्त करने के लिए या किशोर लोन प्राप्त करने के लिए हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस प्लान एवं पिछले साल के आईटीआर की जरूरत है। किशोर लोन के तहत हम कोई अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे सर्विस सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या ट्रेडिंग सेक्टर में कोई भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। किशोर लोन के तहत हमें 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं है। तीसरा लोन है टर्म लोन। टर्म लोन के तहत हम मुद्रा योजना के तहत हम
10 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस प्लान अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट और हमें पिछले 2 सालों का आईटीआर की जरूरत होती है। आप इन सभी दस्तावेजों को लेकर के आप बैंक मैनेजर से अप्रोच कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से मिल सकते हैं या आप स्वयं मुझसे मिल सकते हैं। अर्थात हम मुद्रा लोन के तहत 3 तरह के लोन प्राप्त कर सकते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। अर्थात 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक की लोन हम प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों योजनाओं के तहत, और इनसे हम अपना कोई भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि हम सभी लोग इस तरह से सोचते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इससे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। और यदि आपको लोन प्राप्त करने में, उनके डॉक्यूमेंट से संबंध कराने में या डॉक्यूमेंट बनाने में, डॉक्यूमेंट उपस्थित करने में कोई समस्या हो रही है, तो आप जरूर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।